दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना देना। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही संदुम्र है। नवरात्रा में भूल कर भी ना करे ये 10 काम, नहीं तो मारूष्ट हो जाती हैं। आए जानते हैं कि कौन से 10 काम नहीं करने चाहिए। शारदीय नवरात्र का खास महत्व है। इस समय में देवी की पूजा कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करना बहुत शुभ माना गया है। नवरात्रि पर देवी पूजन और 9 दिन के व्रत का बहुत महत्व है। इन 9 दिनों में हर किसी को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं नवरात्र के समय में कौन से काम नहीं करने चाहिए। नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस दौरान बच्चों का मुंडन करवाना शुभ होता है। नवरात्रि के दौरान हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। नवरात्र के दौरान खाने में प्याज, लहसुन और नॉन वेज बिल्कुल न खाएं। 9 दिन का व्रत रखने वालों को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दौरान सिलाई ढाई जैसे काम भी वर्जित होते हैं। नवरात्र के दौरान नाखून काटना भी वर्जित होता है, इसलिए नवरात्र शुरू होने से पहले ही नाखून काट लेने चाहिए। व्रत में शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से संयम जरूरी है। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय तंबाकू चबाने और शारीरिक संबंध बनाने से भी व्रत का फल नहीं मिलता है। संभव हो तो नवरात्र के दौरान व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप नवरात्रि में कलश स्थापना कर रहे हैं, माता की चौकी का आयोजन कर रहे हैं या अखंड ज्योति जला रहे हैं, तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं। पूजा घर को गंदा नहीं रखें। बिना दीपक जलाए कभी भी शक्ति की पूजा नहीं की जा सकती है। नवरात्र के दौरान आप चाहे व्रत रख रहे हों या नहीं, बिना स्नान किए भोजन न ग्रहण करें। स्नान के बाद दुर्गा माँ की पूजा करें और फिर भोजन ग्रहण करें। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में नहीं सोना चाहिए। नवरात्र के दौरान मांसाहार और शराब इत्यादि से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। नवरात्र के दौरान दुर्गा माँ की कृपा पाने के लिए घर में कलह का माहौल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लड़ाई झगड़े और वाद विवाद से बचना चाहिए। अगर आप चालीसा या सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो किसी से बात करने के लिए चालीसा को बीच में ही ना रोक दें। व्रत के दौरान अगर फल खा रहे हैं तो एक बार में ही उसे खत्म कर लें, कई बार में नहीं। व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। खाने में कुट्टू का आटा, समारी के चावल, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल, आलू, मेवे, मूंगफली खा सकते हैं। शारदीय नवरात्रि का पर्व चल रहा है। नवरात्रि में मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए हर भक्त तरह तरह के जतन करते हैं। मां सभी को आशीर्वाद देती हैं।
लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि भक्त को कैसे पता चले कि भगवान उनसे प्रसन्न हैं। नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत, हवन, दुर्गा सप्तशती का पाठ आदि करने वाले भक्त मां को सच्चे मन से पुकारते हैं और कामना करते हैं कि मां की कृपा उन पर बनी रहे। वही माना जाता है कि पूरे 9 दिन जो भी माता दुर्गा की पूजा विधि विधान के साथ करता है, उसकी मंगल कामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। मां की कृपा का संकेत भी भक्तों को मिलता है, लेकिन कई बार हम जानकारी के अभाव में उन संकेतों को पहचान नहीं पाते। ऐसे में आइए जाने देवघर के ज्योतिषाचार्य के अनुसार कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनके नवरात्रि के दिनों में दिखने पर यह समझा जाना चाहिए कि माता दुर्गा की कृपा भक्त पर बनी है। ज्योतिषाचार्य पंडित नंदकिशोर मुद्गल के अनुसार नवरात्रि में माता की आराधना सभी करते हैं, लेकिन कुछ भाग्यशाली ही होते हैं जिन पर माता अपनी कृपा बरसाती हैं। अगर माता दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं, तो जिंदगी को खुशियों से भर देती हैं। नवरात्रि के दौरान कई ऐसे संकेत हैं जो व्यक्ति को अगर दिख जाए या महसूस हो तो समझ जाना चाहिए कि माता दुर्गा उनसे अति प्रसन्न हैं। कहते हैं नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माता दुर्गा के सामने अखंड दीप जलाया जाता है। वह दीप अगर 9 दिनों तक एक जैसा ही जलते रहे, दीपक बिना खंडित हुए जले, तो समझ जाइए माता दुर्गा आपसे अति प्रसन्न हैं। यदि नवरात्रि के दिनों में आपको सपने में देवी मां शेर की सवारी करते दिखाई दें, तो समझ लें बहुत जल्द आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। यह संकेत है कि बहुत जल्द आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। आपके जीवन में चल रही समस्याओं का जल्दी ही निवारण होने वाला है। नवरात्रि के दौरान परिवार के किसी भी सदस्य को या खुद जातक को अगर कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होती है, तो जातक को समझ जाना चाहिए कि माता दुर्गा उनके पूजन से अति प्रसन्न हैं, क्योंकि माता दुर्गा के आशीर्वाद से ही शुभ समाचार की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा 9 दिनों तक की जाती है। पूजा के दौरान कलश स्थापना भी की जाती है। कलश स्थापना में जौ या जयंती लगाया जाता है। नवरात्रि में वह जौ अगर सही तरह से कलश में उग जाए और उसमें सिर्फ 1-2 सफेद रंग के जौ उग जाएं, तो समझ जाएं माता दुर्गा आपसे अति प्रसन्न हैं।